भगवान उससे कवर नहीं होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के उसको किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन उस टाइम में क्लाउड आ गया, तो मेघ आ गया, तो क्या होगा? सूर्यदेव को हम नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्यदेव को कंप्लीटली क्लाउड क्या कवर कर सकता है? नहीं कर सकता है। हमारा आँख का सामने में सूर्यदेव को वो कर्टेन आ गया, हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनको कवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जोगमाया भी हमारा और भगवान का बीच में एक कर्टेन जैसे काम करते हैं, लेकिन वो भगवान को कवर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का वो एनर्जी है, जोगमाया, महामाया भी भगवान का एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी है। तो लेकिन भगवान को कवर नहीं कर सकते, हमारा आँखों को कवर कर देते हैं, सो दैट हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि भगवान को भी लीला करना रहता है, भगवान यहाँ पे आए हैं किस लिए? उनको लीला विस्तार करने के लिए आए हैं, सो दैट भक्त उनको सुन के उनका बारे के स्मरण करते खुश पाएगा एंड उसके बाद में उनका तरफ जाने के लिए फिर ये इच्छा करेगा। इसलिए भगवान आगे और उनको जो जोगमाया स्वभावृता, तो जोगमाया उनको कवर करते हैं, हमारा आँखों को कवर करते हैं उनसे देखने में, सो दैट भगवान हमारा साथ में शुद्ध भक्त का साथ में लीला कर सकते हैं। जैसे अगर मधुमंगल उनका फ्रेंड है, वो बहुत सारे लड्डू खाते थे। 1 लाख लड्डू एक बार खा लेंगे। लेकिन भगवान उनसे भी कैसे खा रहे हैं तो वो जब एक लड्डू ले रहे थे उसको बोलते हैं मनोहर लड्डू, जो ब्रह्म विमान लीला में इतना बहुत अच्छा लड्डू है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो वो लड्डू को मधुमंगल ले लिए थे। तो वहाँ पे ये पिकनिक कर रहे हैं, यहाँ बैठ के खाना खाते हैं साथ में। ऑलरेडी वो ले लिए हैं, उसका मुँह में चला गया है। लेकिन भगवान उनका ऐसे करते हैं, उनको पीछे से धक्का देते हैं थोड़ा-सा, तो वो लड्डू निकल आता है, फिर भगवान उनका मुँह में ले लेते हैं। तो बोलते हैं बहुत अच्छा है। तो भगवान उनका भक्त भी झूठा खाने के लिए तैयार है। तो इसका कैसे हो सकता है? हम भगवान का झूठा खाएँगे, लेकिन भगवान कैसे होगा? तो इसीलिए और वो भी डिवोटी कैसे अगर उसको पता चले ये भगवान है, कृष्ण भगवान है, लेकिन वो जानते हुए भी भूल जाते हैं, जोगमाया उनको आवृत करता है। सो दैट भगवान के साथ में वो उनका कंधा में चढ़ सकते हैं, उनका झूठा खा सकते हैं भगवान। तो भगवान को सब समय प्यार करते हैं हम लोग। भगवान उससे बहुत खुशी नहीं होता है कि इतना प्यार मेरे को खाली मिल रहा है। लेकिन मेरे को किसी से भी प्यार करना है इस टाइप का, जो कि हमारा फ्रेंड जैसे है, सखा है, कि हम लोग गोपी का साथ में भगवान कैसे लीला करेंगे, तो इस जगह कैसे करेंगे? तो ये इसीलिए जोगमाया का आवृत होके भगवान रहते हैं, सो दैट है उनको पता नहीं चलेगा ये नंद महाराज का वो कठौ लेके सर पे लेके जाते थे। तो नंद महाराज कहीं बाहर निकलेंगे तो कृष्णा ने छोटा बच्चा है, उनका कठौ सर पे पकड़ के लेके जाते हैं, पिताजी को देते हैं कि उनको पहनाना है। जो कि हम भगवान का कठौ को सर में लेना चाहिए, लेकिन भगवान का भक्त का कठौ को लेके जाते हैं। तो ये कैसे होता है? बिकॉज़ उस टाइम में वो भुला देते हैं कि अपना जो वात्सल्य रस में रहने के लिए तो नंद महाराज और जसोदा माँ को, तो ये मेरा बेटा है, ये भगवान नहीं है। अगर भगवान सोचेगा तो फिर उनको ओ एंड रिवरेंस बहुत रेस्पेक्ट में रहेंगे, उनको इस टाइप का सेवा नहीं कर सकते हैं। तो उनका भाव का आदान-प्रदान नहीं होगा इस टाइप का, और भगवान चाहते हैं ये कि रसों को आस्वादन करने के लिए। तो 5 टाइप ऑफ प्राइमरी जो रस है, शांत रस, साक्ष्य, माधुर्य, वात्सल्य रस है, इसको भगवान चाहते हैं। तो स्वरूप में रहने से ये भगवान को हम लोग जान सकते हैं। So the Lord, however, does not do so. Whenever he appears, he does so in the same original body. He appears exactly in the eternal body, uncontaminated by this material world. Although he appears in the same time, वो भगवान जो आते हैं तो ये गुण में प्रभाव नहीं आता, क्योंकि गुण उनका सेविका है। जो भगवान बोलते हैं दैवीय से गुणमय मम माया दूरतया माँ वो ये प्रपदंते माया में तरंती थे। तो भगवान को जो सरेंडर करेगा तो माया से निकल सकता है, क्योंकि ये भगवान का दैवी प्रकृति होते हैं। तो इसलिए वो भगवान का एनर्जी है, भगवान एनर्जेटिक है, तो भगवान उनका कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान का कंट्रोल में है। तो इसीलिए लिविंग एंटिटीज, तो जब भगवान आते हैं उनका जो श्याम सुंदर फॉर्म में आते हैं, वंशी वादन करते हुए उनका जो 2 हाथ है, राधा श्याम सुंदर फॉर्म, he appears exactly in his eternal body uncontaminated by his material world. Although he appears in the same transcendental body and the Lord is the Lord of the universe, he still fears that he takes his birth like an ordinary living entity. तो भगवान आते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है कि ये हमारे जैसे ऑर्डिनरी आदमी आ गए हैं, लेकिन भगवान वो ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे बोलते हैं कि बेटा उसका पिताजी जैसे देखने में, ऐसे नहीं बोलते कि पिता उसका बेटा जैसे देखने में। तो बेटा पिता का रूप में दिखता है, आता है, उसका उस टाइप का क्वालिटी आता है। तो हम लोग नहीं बोल सकते कि भगवान का जो रूप है हमारे रूप से भगवान का रूप बना है। वो हमारा सुप्रीम फादर, उनका रूप में हमारा रूप मनुष्य रूप जैसे है, 2 हाथ में है। तो भगवान का भी वो भगवान से आया हुआ है।
So he appears in the same body. And although his body does not deteriorate like a material body, it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from the boyhood to youth. But astonishingly enough, he never ages beyond youth. तो भगवान जो लीला कर रहे थे ये पांडव लोग के साथ में, तो एक 125 years यहाँ पे थे ये धराधाम में। तो उस टाइम में 125 years, बट वो कभी भी उनका बच्चा हो चुके थे। मतलब अभी जो है नाती है, अनिरुद्ध है। तो एक बार अनिरुद्ध आए थे, तो इस टाइम में रानी लोग सोचे कि कृष्णा आ रहे हैं, तो सेम जैसे यूथ में रहते हैं और देखने में भी सेम टाइप का है। इसीलिए भगवान का जो है सब समय यंग रहते हैं। भगवान 25 ईयर से कभी ऊपर नहीं जाते हैं। यूथ, एवर यूथ, नवो यौवनम च, ऑलवेज यंग। उनका कभी बाल पका नहीं है। या हम लोग कभी देखे हैं क्या भगवान कृष्ण का बाल पकने का वहीं पे कोई पिक्चर है? तो नहीं है। तो इसका मतलब भगवान यूथ है, यंग है, एवर यूथ है, एवर फ्रेश है। भगवान बचपन से बढ़ते बढ़ते रहते हैं, यूथ स्टेज में रह जाते हैं। तो वहीं पे बोलते हैं 25 ईयर्स, वहीं पे बोलते हैं 16 साल का है। तो लाइक दिस है। तो भगवान यूथ में रहते हैं, उनका बड़ा नहीं है। तो और एंड ऑल्दो इज बट, लेकिन हम लोग का है तो ये तो चेंज होगा। But strangely enough, we never got on. At the time of Battle of Kurukshetra, he had many grandchildren at home, or in other words, he had sufficiently gauged by material calculation. Still, he looked just like a young man, 20 or 25 years old. यहाँ पे लिखा है, तो 20 or 25 years old. We never see a picture of Krishna an old age because he never grows like old us. Although he is the oldest, तो हमारा जैसे ये वो सबसे पुराना, तो अनादि यदि अनादि है और अनंत रूप है, लेकिन एवं सर्व पुराना है, ओल्ड है, लेकिन उनसे हम लोग आए हैं, लेकिन वो कभी भी उनका पुराना ओल्डेस्ट पर्सन होने से भी ओल्ड नहीं दिखते हैं। नाइदर ब्रह्मा जी का बाल पक गया है वो हम देखते हैं, लेकिन उनका नहीं है। नाइदर हिज बॉडी और नॉर हिज इंटेलिजेंस एवर डिटेरियोरेट्स or changes. Therefore, if it is clear that in spite of his being in the material world, he is the same unborn or eternal from bliss, तो वो सब समय वही चेंजलेस है, उनका सच्चिदानंद है। तो उनका अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस लोग लाइक हम लोग एग्जाम होते हैं सनराइज एंड सनसेट। सन अभी यहाँ पे राइज होता है तो दूसरा जगह सनसेट हो रहा है, फिर वहां पे सनसेट होने से कोई दूसरा जगह सनराइज होता है। लेकिन सन सब समय रहते हैं, हमारा आंख का सामने से निकल जाते हैं तो फिर अमेरिका में दिखते हैं। तो इसीलिए भगवान लीला करते रहते हैं, एक जगह से फिर दूसरा जगह चला जाते हैं। उनका नित्य लीला चलता रहता है, इस ब्रह्मांड में नहीं तो दूसरा ब्रह्मांड में चलता रहता है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड में तो एक बार भगवान ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता है। भगवान का जितना दिन है 100 साल में हर डे में आते हैं। तो दूसरा ब्रह्मांड में भी दूसरा ब्रह्मा है, उनका साथ में भी वहां पे जाके भगवान भी वहां लीला करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इनका यात्रा पार्टी जैसे है। तो जैसे हम लोग थिएटर ओपेरा पार्टी आते हैं, तो एलोंग विथ ऑल दिस फाइनली भगवान जाते हैं, एक जगह में नाटक करते हैं, लीला करते हैं, उसके बाद में वो नाटक खत्म होता है, पैकअप करते हैं, फिर जाकर फिर दूसरी जगह में उनका पूरा सारे भक्त लोग जिनको लेके आए होंगे, फिर उनको लेके दूसरी जगह में उनका थिएटर पार्टी खोल देते हैं, वहां पे जाके यात्रा करते हैं। और ये यात्रा में भी ऐसे होता है कि थिएटर पार्टी में कभी कभी हम लोग को कोई ऑडियंस से भी कोई नाटक में कोई बुला लेता है, आप आइए, वो आ जाते हैं, बुला लेते हैं उसको डायस का ऊपर में। तो वो भी हो सकता है भगवान उनको बुला लेते हैं। तो किसी को भी ऑडियंस से बुला सकते हैं, जो ये यात्रा देख रहे हैं, ये थिएटर देख रहे हैं, भगवान किसी का ऊपर कृपा कर सकते हैं और उसको बुला सकते हैं, उनके साथ में भी लेके जा सकते हैं। तो उस टाइप का भगवान का कभी ऐसे नहीं कि भगवान जिसको चाहेंगे नहीं ले पाएंगे, भगवान किसी को भी कब भी ले सकते हैं उनका साथ में। तो सो एक्चुअली दिस सन इज, हम लोग सन का पोजीशन देखा, सन डिफरेंट जगह में रहते हैं, तो हम लोग पता चलता है कि सनसेट हो गया, लेकिन सन दूसरी जगह में आ गया। सिमिलरली भगवान का लीला नित्य लीला है, सब जगह में चलता है। वेदों का इसका पर भी कंफर्म करते हैं कि इनका he appears to take his birth in multi manifestation. The Vedic supplemental literatures also confirm that even the Lord appears to be taking his birth, he is still without change of body. The Bhagavatam, he appears before his mother as Narayana with four hands and decorations of the six so kinds and full appearances. His appearance in his eternal form is causeless. So भगवान आते हैं आत्ममय आया. Just I want to take one half minute break, please.
एज ही भगवान का नॉट मेंटल कॉन्कर्सन और इमेजिनेशन, भगवान चार हाथ में आते हैं, कभी नारायण फॉर्म में आते हैं, तो लेकिन ओरिजिनल तो 200 फॉर्म है। एंड हिज अपीयरेंस इज कॉजलेस, क्यों आता है? कॉजलेस मर्सी बिस्टो करने के लिए, हमारे ऊपर में वो इतना भी कृपा करने के लिए, हम लोग को उद्धार करने के लिए भगवान ने आते हैं। एंड ये अपना आत्मा रिवॉर्ड माया आत्मा में फर्स्ट लॉर्ड्स कॉजलेस मर्सी अकॉर्डिंग टू विश्व को डिक्शनरी। तो कभी आत्मा माया ये भी होता है कि जोग माया, और ये यहाँ पे आत्मा माया मीन्स भाई उनका कृपा से, वो अपना कृपा से आते हैं। The Lord is conscious of all his previous appearance and his appearance, but a common humanity forgets everything about his past body as soon as he gets another body. He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and superhuman activities while he is on this earth. तो भगवान जैसे काम किए हैं, किए हैं, तो वो तो सुपरह्यूमन एक्ट है, क्योंकि बच्चा होते हुए पुतना को बद्ध कर देते हैं, तो बच्चा होते हुए बकासुर अगासुर इस टाइप का बड़ा बड़ा राक्षस को मार देते हैं। तो भगवान जो बच्चे हैं तब भी भगवान है, भगवान बढ़ाने से तब भी भगवान है। भगवान का ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा में भगवान नहीं है। Therefore the Lord is always the same absolute truth and is without differentiation between him, his form and self, or between his quality and body. A question may now be raised as why to Lord appears and disappears. This explain next verse. तो ये नेक्स्ट वर्स में आएंगे कि भगवान क्यों अपीयर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होता है। जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो अधर्मस्य तदात्मनो सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भगवान का ये इसलिए कारण में आते हैं। तो एनीवे, तो टुडेस टाइम इज अप। तो हम लोग जो डिस्कस किए उसका अगर कोई डिस्कस करना है, कोई डाउट है तो आशुतोष प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू ऑल गुरुज वैष्णवस। बहुत ही सुंदर वर्णन किया, जो सफाई दिया, जो श्लोक हमने आज पढ़े हैं, फोर्थ चैप्टर का जो श्लोकस हैं, और 5th, 6th and 7th and 8th. So these are बहुत ही सुंदर था, एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर ही था। तो जैसे कि हम सब, ये सच है कि हम अज्ञानी हैं, अज्ञ हैं, ज्ञान हमारा बहुत कम है, वेरी लिमिटेड, not to understand Lord Krishna, who is the vast, the supreme, the absolute, and we don't have any very little, even maybe a drop or maybe a particle of sand. We have that much of knowledge we have, and we are trying to understand Lord Krishna. Anyway, but it can happen. It can happen if we are surrendered unto Him, and we surrender unto our God, our spiritual master, and all Vaishnavas. And only by their blessings we can understand or learn little bit more than what we know or what we are able to understand. So that's why there are gurus, there are Vaishnavas, and there are teachers who are trying their level best, but doing their best to educate us, to make us learn, know who is Krishna and what are his activities, what activities, what leelas or pastimes he did. All these things we can learn only by the grace of Vaishnavas and Guru, Sadhu, Guru and Vaishnavas. So, thanks to all Vaishnavas and thanks to Pankaj Prabhu for these nice explanation. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो थैंक यू। तो दिव्य ज्ञान कैसे मिलता है? दिव्य ज्ञान
हृदय प्रकाशित होता है ना? हम लोग गुरु गुरु वंदना प्रेयर करते नहीं करते हैं? आशुतोष प्रभु, जी उसमें क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश होता है। हृदय प्रकाश होता है। ये हम लोग वो भी बात किया, इससे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश होगा नहीं होगा, बात करने से होता है, नहीं करने से भी होता है। श्रवण करने से होता है, बेटर है, लेकिन नहीं श्रवण करने से भी हम लोग होता है। जैसे आप बोलते थे कि अपने जो मदर है वो इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं किए ना, कम पढ़ाई किए थे। मेरा मदर भी पढ़ाई नहीं किया, 5 साल है, मतलब 5th क्लास तो पढ़ाई की थी, है ना? मेरा भी वही अच्छा ठीक है। तो हम लोग कितना पढ़ाई किया? आप एमकॉम किया, हम कर दिया, बीटेक करके एमबीए भी कर दिया इग्नू का, समझ रहे हो ना? तो इसलिए दिव्य ज्ञान वो ज्यादा जानते हैं ना, हम जानते हैं? वो जानते हैं ज्यादा। क्यों जानते हैं? ये जो बड़ी समाज में हम जो डिस्कस कर रहे हैं या क्रक्स बता रहे हैं, फिर भी हम क्रक्स नहीं समझ सकते हैं। वो कैसे भक्ति में जाता रहते हैं? वो तो आपका घर में पिताजी का सेवा करते हुए आप लोग का सेवा किया, मेरा मदर भी ऐसे ही किया, है ना? करके हम लोग बोलते हैं कि ठीक है जॉब करना है, वो हो सकता है कि फिजिकली जॉब नहीं किया होंगे, मन मन में करते होंगे, भगवान को स्मरण करते हैं, जॉब करते हैं, ये बात करते हैं, हर चीज करते हैं, किस लिए करते हैं? भगवान को स्मरण करने के लिए ना, जो 24 आवर्स है ना? ठीक है, एक परंपरा में रहना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि परंपरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरा ये रियलाइजेशन होता है, वो गांव में जो हम लोग का बचपन में जो हम किसी लोग को देखते थे ना, वो भक्ति में हो सकता है वो भगवत धाम नहीं किया, क्या पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि अच्छा भक्त का घर में जन्म लिया होगा, लेकिन मैं तो अपना बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो उतना जो बार बार जॉब कर रहा है ना, 24 घंटा भी कर रहा है, माइंड वहां नहीं जा रहा है। तो वो कैसे शरीर मैंने शरीर के कर्म करते हुए माइंड लेकिन भगवान पास में रहते थे। हम लोग जॉब करते हुए, मैं अपना बारे में बोल रहा हूँ, इतना जॉब करते हुए, इतना क्वालिफिकेशन करते हुए, जो भी अपना कैपेबिलिटी है गुरुदेव के पास से, वो तो माइंड वहां रहता नहीं है। लेकिन क्यों नहीं रहता है? उनका कैसे रहता है, हमारा क्यों नहीं है? उनको कौन टीचिंग दे रहा था? उनका बचपन में कोई क्लास में कोई थोड़ा सा पढ़ा दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, उसको समझ में आ गया उनको। वो ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र आपको बार बार बता रहे थे, बोल रहे थे, जो कि चैतन्य खुद करके फिर बाद में उसका पहले देखा के गए हैं कि वो डेली वो भक्त चरित्र सुनते थे ना, तो वो तो खुद तो भगवान थे, वो भक्त तो चरित्र क्यों सुन रहे हैं? तो इसीलिए ये जो भक्त चरित्र है, तो हम पता नहीं है, हम थ्योरी बहुत पढ़ते हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय ही आ जाएगा। वो पढ़ाई बिल्कुल एबीसीडी 5 क्लास में पढ़ेंगे, कुछ भी लोग पहले कुछ पढ़ाई भी नहीं किया, उनका पास में समय नहीं है भागवत श्रवण करने के लिए। तो दिन भर आप लोग के लिए, जैसे हमारा भी, ये सबका भी होंगे मैक्सिमम, जो माताजी और पिताजी जो सेवा किया है दिन भर करते हुए, भगवान को कैसे वो ध्यान करते थे, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव का कृपा नहीं है। स्ट्रेट उन लोग का, गुरुदेव का जिसको भी माना है ना, वो जिसको भी सोच लिया था, उन्हीं का प्रति उनका बहुत, सब समय कहीं पे शादी होने का बाद में भी वो सोचते होंगे, उनको कभी वो जिंदगी में नहीं मिले होंगे, एक बार मिले होंगे, या उसी से वो ध्यान रखते होंगे। जी थोड़ा मैं इंटरप्ट करूंगा, नहीं कि थोड़ा मैं इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा बाधा डालूंगा। ये मेरी माँ ने मैंने सुना था, जो बचपन में बड़ा होकर भी सुना, उनकी जो माता की जो बड़ी माँ होती है ना, वो हर समय हमारी माँ को समझाती थी कि बेटी, तो तुम जो ब्याह के जाओगे, तुम्हारा जो पति होगा वही तुम्हारा, जिसको बोलते हैं उड़िया में पति परम गुरु, वही तुम्हारा गुरु है, असली गुरु है। यहाँ हम जो कुछ सिखा रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखना कि तुम जहां भी जाओगे, जहां शादी करके जाओगे, जिसको शादी करोगे, जो तुम्हारा पति होगा, उसको तुम अपना गुरु मानोगे, उसको भी सब कुछ, उसको देवता या गॉड मानोगे। ये इसी तरह का उसको शिक्षा दिए है उनकी बड़ी माँ ने। तो वो बोलती थी मुझसे, तो शायद या और इसी का पालन भी किया, उसी बात का वो पालन किया सारी जिंदगी। मैंने कभी नहीं सुना है मेरे पिताजी से बड़ी ऊंची आवाज से बात करना, जो देते थे, जो लाते थे, उसको ऐसे ही चलाते थे। मैंने देखा है आजकल तो स्त्री ने मैंने बहनों ने ऐसा काम नहीं करते हैं। पिताजी हमारा हफ्ते में 2 बार हाथ
मैंने बाजार बसता था, हाट होता था, वहाँ उड़िया से में बोलिए, उड़िया में बोल सकते हैं आप, उड़िया में बोलिए, कोई बोलने एक आदमी वो समझ लेगा, बोलिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। ତାରେ ସପ୍ତାହର 2 ଥର ମାନେ 2 ଥର ହାଟ, ବାବା ଏକାଥରେ 5 କିଲୋ 7 କିଲୋ ଯାହା ବି ଆଳୁ ବା ପରିବା ପତ୍ର ଯାହା ଆଣିବେ, ମାରେ ଗୋଟେ କରିଥାଏ କଣ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଟୋକେଇରେ ମାନେ ଏଥିରୁ ନେଲା 5-10ଟା, ଆଳୁରୁ 2-5ଟା, ସେ ଏଟାରୁ 2-5ଟା, ଏବଂ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଳୁରୁ 2-5ଟା ବା 5ଟା କି 10ଟା ଲୁଚିକ ମାନେ ଅଲଗା ରଖିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେତିକି ରହିଲା ସେଇଟା ଆଉ ବାକି ଧର ସେଟା ତାର ଡେଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଧର ଗୋଟେ ହାଟ ଆସିପାରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ହାଟ ଆସିପାରିଲାନି ବା ପରିବାର ନାହିଁ, ବା ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆଳୁଟା ଥିବ, ଆଳୁଟା ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମଶେଇକି ଡାଲିଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଥାଏ ସବୁ, ତାକୁ କରି ତ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ କମ, କିଏ କରୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଘର ପାରେ ଆପଣ ସରିଥିବ କହିବେ ଏ ସରିଗଲା, ଆରେ ସରିବା ପରେ ତ କହିବେ ଯେ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ବୋଲିକି, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ପରିବାରରେ ବି ଦେଖୁଛି, ମୋ ନିଜ ପରିବାର କଥା ठीक अच्छी बर्तन से तो हम निवृत्त रहिबा बर्तन ठीक है ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦରକାର ଯେ ଆଳୁ ରଖି ନ ରଖିଲେ ପନିପରିବା ନାହିଁ, ମେନ୍ ହଉଛି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସରି ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତ ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝିବାନି, ଏଠି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ। एक मिनट बर्तन आप नाउ यू प्लीज म्यूट, देन आई विल जस्ट टॉक। सुनिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, हम लोग हमारा मदर क्या बोला हम सीखा देखा, लेकिन हम कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, सबका मदर है या सबका गुरु है, जो है मदर गुरु है, ये इनका गुरु जो थे, ठीक है, हमारा गुरु हम क्या है, हम सब कोई स्त्री है, हम प्रकृति है, एक आदमी है पुरुष है, भगवान जगन्नाथ है, पुरुषोत्तम है, हम का स्त्री है, हम प्रकृति है, तो हम हमारा पुरुष का सेवा करना चाहिए, उनका बात कैसे चलना पड़ेगा, गुरुदेव का थ्रो में करना पड़ेगा, तो दिव्यज्ञान तभी हृदय प्रकाशित होता है, ये उनका पढ़ाई नहीं किया तो अभी एबीसीडी पढ़ा नहीं होगा, फिर भी वो दिव्यज्ञान उसको पता चल गया क्या भक्ति क्या होता है, जैसे वो मानते हैं गुरु को, लेकिन हम लोग इतना पढ़ाई करते हैं, इतना सुनते सुनते हम लोग बॉइल डाउन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, एक जितना पढ़ा उसको सुना देखा, उसके बाद में एक लाइन करना है, एक लाइन, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, जो करो पूछ के करो, जो करे पूछ के करो, इसका मतलब वही है, जो पूछ के वो बोल दिया है तो उसको इसी टाइप का करना पड़ेगा, नहीं कर पा रहा है तो पूछना है, लेकिन वो बोल दिया उसका तो अपना ही सिस्टम करते जाएंगे, हम लोग करेक्टिव मेथड नहीं है, हमारा कंट्रोल सिस्टम ओपन कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज सर्किट नहीं है, अपना अपना हिस्से से करते जाते हैं, किसी का पास में सरेंडर नहीं है, इसलिए तो भगवान के पास में सरेंडर क्या आएगा, जैसे आप बताए मदर इज सरेंडर टू योर फादर, वो होना चाहिए, तो इसीलिए वो उस मन में भाव में थे, स्त्री अगर उसका हस्बैंड का सेवा करके जाता है तो वो भगवत धाम चला जाएगा, सिमिलरली हम अगर गुरुदेव का सेवा करें, सेवा का मतलब क्या, वो कृपा करेंगे, सबको बोलते कृपा करेंगे, अरे कृपा तो पूरा फूल आया है, उसको कौन मना कर रहा है, कृपा नहीं, हम तो कितने एक बार प्रभु को भी ऐसे बोला, प्रभु जी थोड़ा कृपा करिए, हम क्वालिफाइड नहीं है, मैं अलग अलग चढ़ाई में बोला, प्रभु आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस, आई डोंट फील दैट आई एम क्वालिफाइड टू डू दिस सर्विस, तो बोले वो यही क्वालिफिकेशन है, आपको करना है, you should feel that I am not qualified, but I have to do because my spiritual master or guide has told to do these things, इसको बोलते क्वालिफिकेशन है, सिमिलरली बोलते कृपा, कृपा कैसे है, हाँ कृपा तो है, सेवा करोगे कृपा आएगा, कृपा करोगे अधिक सेवा करोगे, अधिक सेवा करोगे अधिक कृपा आएगा, ये लाइन एक बोल दिया, हम लोग सेवा करेंगे मतलब दो टाइप का सेवा है, एक थियोरेटिकल सेवा है, जॉब करना है, दूसरा है कि जॉब अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए दूसरा लाइफ में इम्प्लीमेंट कराना है ना, तो आप लोग बोला कि माने आप अपना धर्म आप आचरण करके दूसरा को सिखाओ, तो हम लोग अपना करेंगे, लेकिन अपना भी करना है और दूसरा को सिखाना है, अपना करना आधा है, दूसरा को सिखाना दूसरा आधा है, तो पहले तो अपना को ठीक से करना पड़ेगा, तभी हम दूसरा को सिखा देने के लिए ट्राई करेंगे, तो लेकिन यही नहीं होता है कि हम लोग गुरु को समझ नहीं पाया, गुरुदेव को वार्ड को ठीक से समझा नहीं है, अभी कृष्ण प्रभु भी है, मेरे को यह कि याद है बार बार, उनका जो गुरु है हम भी गुरु मानते हैं सबको, इसलिए वो बोले थे उनके पास पूजा में, आप डेली 10 आदमी से बात करना है इसके बारे में, हाथ खड़ा करो, कौन करेगा, तो हम खड़ा नहीं किया पहले बार, दूसरा बार बोले कि हाथ खड़ा करो, तो हम बोला यार सबको ही थोड़ा थोड़ा कर रहा है तो हम ही कर देते, मेरे का मन नहीं था, क्योंकि मेरे को डाउट था कि मैं 10 आदमी से डेली बात कर सकता हूँ क्या इसके बारे में, तो लेकिन उसके बाद में बोला नहीं ठीक है, सोचता हूँ करना है, लेकिन जो सेम चीज बताया, अभी श्याम कृष्ण प्रभु को मैं पूछता हूँ, सॉरी टू से, आप 10 आदमी से बात करते हो, हम लोग करते हैं क्या,
हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल। डेली तो नहीं कर पा रहे हैं सर। हाँ, तो डेली नहीं, महीना में कितना बार कर रहे हैं? अगर ये गुरुदेव का बात है ना, इसको अगर मान लिया हमने, हम सिंपल होगा ना तब कर जाएगा। इट्स बिकॉज वी आर कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू। आप नहीं है, मैं मेरा वाले भी बोल रहा हूँ, जो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम सिंपल नहीं है। उनका वर्ड का प्रति भरोसा नहीं है। भगवान का वर्ड जो गीता में दे दिया, हम लोग हो सकता है दूसरा को समझा देते हैं, ट्राई करते हैं समझाने के लिए, पहले खुद हम समझे क्या। ये तो सेवा का ऐसे से मिला है, इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही बट है नहीं लेवल में, लेकिन हमको पहले समझना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसे कितना मात्रा में हम कर रहे हैं। ये जब हम करेंगे तभी हम, ये जो वार्ड का इफेक्ट दूसरा के ऊपर पड़ेगा। मैं वही देखा, 25 साल से हम ये ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज हम उतना जो गुरुदेव का वार्ड को सीरियसली नहीं ग्रहण नहीं कर पाया, इसीलिए ये वार्ड का इफेक्ट नहीं आएगा। जब हम इसको अपना हृदय में इसको उतार लेंगे और करेंगे अपने लाइफ में, तब दूसरा का इफेक्ट आएगा। इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्य ज्ञान जो है, ट्रांसलेंडेंटल नॉलेज, ये गुरु का कृपा से। जो प्रैक्टिकल करेगा तो गुरु खुश होगा, थियोरिटिकल करेगा तो 10% खुशी होगा। 100% खुशी होगा कब, 90% कब होगा ना, जो हम प्रैक्टिकल करेगा। थियोरी हम तो बोलेगा बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल करने का टाइम में पीछे रहेगा। तो ऐसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव उसे कृपा नहीं कर सकते उस टाइप का। गुरुदेव कृपा कर दिया, उसको ग्रहण नहीं कर पाए हम लोग, इसीलिए गुरुदेव ने बता दिया जो बात को, उसको लाइफ एंड सोल समझ के चलना पड़ेगा। एंड ये बहुत कष्ट नहीं है, आसान है। तो ये आसान, इसका बहुत कष्ट भी नहीं है। जब हम करने ट्राई करेंगे तो आसान लगेगा। हम तो आपको अभी रिलेशन बताएंगे तो आप अभी आश्चर्य हो गए। हमको प्रभु बोला था लास्ट ईयर अक्षय का प्रोग्राम का बाद में कि ठीक है, आप दुल्ला में जाके बोले कि ठीक है, आप जितना अपार्टमेंट है सबको करना है, ट्राई करो कटक भुवनेश्वर में। हम ट्राई कर रहे हैं, और उसके बाद में अभी संडे को प्रोग्राम फिक्स है। अभी आए उधर से, फिर प्रोग्राम फिक्स हुआ, उसको पीछे पढ़ना पड़ा। हम पीके दास प्रभु को बोला कि आप जो अपार्टमेंट पास में रहते हैं, वो अपार्टमेंट में रहते थे, वो उसको बोलो। उनको समझ में नहीं आएगा, उसको अप्रोच किया, बोला ये सैटरडे बात करेगा। उसके बाद बोला हाँ करेंगे, लेकिन उसके बाद में बोला संभाव कि वहाँ पे कुछ लोग आएंगे, लेकिन उसका कुछ लोग नहीं आएंगे। देन ही टोल्ड दैट मेरा घर में बुला सकता हूँ, तो वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं। ठीक है, आप घर में बुला। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि अगर जो बात को हम फिक्स करेंगे मन में, वो हो जाएगा। ये हो सकता है। मेरा पिताजी बोले थे, अभी हमारा अशोक प्रभु भी देख रहे हैं, मेरा पिताजी बोल के गया मेरा गांव में, ये बोल के गया मैं हूँगा नहीं हूँगा पता नहीं, लेकिन एक दिन होगा। क्योंकि चतनापुर जो बोला था, पिताजी उसको रिपीट किया था। वो बोला था कि अब हमारा जो गांव है फुलवानी है, ये विद्यानगरी है। ये बहुत पहले से बोलोगे, यहाँ पे बहुत एजुकेटेड पीपल है, बहुत पहले से। मेरा पिताजी वहाँ पे हाई स्कूल खुद एस्टेब्लिश किया था, हेडमास्टर बना, उसका पहले गवर्नमेंट छोड़ के आया था। वही हमारा एक उनका पिताजी का बड़ा भाई है, वो अभी इनकम टैक्स, फास्ट इनकम टैक्स कमिश्नर उड़ीसा हेड है, वो चले गए जीबी चांद बोल के। तो मतलब वहाँ पे आईएएस भी थे, कालीकिंकर दास वगैरह है। तो मेरा कहना वो विद्यानगरी था। मेरा पिताजी के टाइम में देखा ये मध्य नगरी बन गया। हम तो जाते हैं, हमारे घर का सामने में जो लोग बैठे हुए हैं, एक केबिन 2-3 ठो है, वहाँ बैठ के खाली दारू पीते हैं। उनको दुख आया, वो बोला कि ये मध्य नगरी, विद्यानगरी से मध्य नगरी बन गया, एक दिन इसको भक्ति नगरी बनेगा। ये बोल के गया है, और इसके लिए हम बहुत ट्राई कर रहे हैं। और जो ट्राई करेगा भगवान उसको कृपा करेगा। ये वो क्यों बोले, वो चेतना बोल के गए थे, पृथ्वी तो जगत जता है नगराधिकार सर्वत्र प्रचार है मोरा नाम। हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हम लोग धीरे के बैठ के जॉब करते रहते हैं। जॉब करने से कोई अपार्टमेंट में जाके पहुंच नहीं सकता है, लेकिन इसको सोचना पड़ेगा रात दिन। मेरा कोई फ्रेंड है, अभी हम गए थे कल परसों रात को, वहां पे शाम को घर में प्रोग्राम करके खड़गपुर गया, वहां से आया, इनको जलेश्वर इनको पिकअप किया, जाके वहां पे इस्कन मंदिर गया, वहां से 2 भक्त को बोला, जाके वहां पे प्रोग्राम किया। 8:30 में निकला वहां से, फिर 9:30 10 o'clock ट्रेन पकड़ के 2:30 बजे 3 बजे पहुंचा। फिर एक आदमी को जो हमारे साथ में जाके कीर्तन करते हैं, उनको बोला था, वो बोला था कि मैं जहाँ जाता हूँ हाउस प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे कथा कीर्तन करने के लिए दूसरा किसी को बुलाता हूँ, आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब ठीक है। वो उनका पीछे पड़ा था, वो बोला कल एक प्रोग्राम है, उसका बोला कि कथा कीर्तन नहीं हुआ, खाली कीर्तन होगा। मैं बोला फिर भी हम आएंगे। हम कल सवेरे गए थे, तो वहाँ पे आधा घंटा कथा कीर्तन हुआ। वो लोग बहुत खुश है। बाद में पता चला ही इज ए रिटायर्ड नालको का एम्प्लॉय है, इंजीनियर है, आरईसी भोपाल का पास आउट है वो फैमिली। इज ए फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली एंड दे आर वेरी वेल टू डू है, बहुत अच्छा साइलेंट है। क्योंकि निगमानंद का शायद रास्ता में वो कुछ सब कुछ जानते हैं।
तो हम लोग नहीं जानेंगे। तो मेरे को पता चला कि ट्राइडेंट गैलेक्सी में कर रहा है, पहला टाटा एरियाना, वहां जाना है। वहां पे एक आदमी को पकड़ूंगा तो दूसरा पकड़ूंगा। वो बोला फिर नेक्स्ट बड़ा प्रोग्राम करेंगे। वो बोल रहे थे कि इन फ्यूचर दे आर प्लानिंग फॉर बिग। अरे भाई डेली सोचो इसके बारे में। हम लोग सोचते नहीं, डेली खाना पीना सोने में इसको सोचना है तभी तो होगा। मैं तो अपना लाइफ में यही रियलाइज कर रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल जो चीज है पॉसिबल हो जाता है अगर उसको ध्यान देते हैं, ट्राई करते हैं। हमारा अपना जो पोजीशन है वहाँ आईएएस, वहाँ पे भी बोला, वो बोला ये आईएएस है, मतलब आईएएस नहीं, आईएएस का है। तो देन वो बोला अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। कभी कभी अपना पोजीशन बोलना पड़ता है मेटलिस्टिक, सो दैट पीपल विल बी एबल टू हियर, उसको रेस्पेक्ट कर देके सुनेंगे। उसका हम लोग को कैपेबिलिटी नहीं है गुरुदेव का कृपा सुनना है, तो हम लोग ट्राई नहीं करते हैं। तो दिव्य ज्ञान तभी प्रकाशित होगा जब हम प्रैक्टिकली जाके लोगों का पास में भिक्षा मांगेगा। एक प्रोग्राम करने के लिए भिक्षा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग नहीं करते हैं। एक मंदिर तोड़ने के लिए भिक्षा चाहिए, हम लोग नहीं करेंगे। हम बोलेंगे मैं क्यों मांगूंगा, बस खत्म है। थ्योरी सुन लिया, भिक्षा करना है, थ्योरी सुन लिया, पेपर बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन हम लोग सुन लेंगे, इस कान में निकाल देंगे। कभी दिव्य ज्ञान कभी हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकता है। वी हैव टू बी मेनियल सर्विस, वी हैव टू बी मेनियल सर्वेंट। जॉब करना मेनियल सर्वेंट नहीं है अगर उस मोड में नहीं है तो, लेकिन जॉब करना है, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सब नहीं करेंगे तो ह्यूमिलिटी नहीं आएगा। ह्यूमिलिटी जो भक्ति एक देवी है, ये किसमें बैठते हैं, सिंहासन क्या है, ह्यूमिलिटी। हम्बल जो है वो उनका ऊपर में भक्ति आते हैं। तो लेकिन हम्बल होने के लिए ये सब करना पड़ेगा। मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं वो हूँ, वो हूँ, मैं किताब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं किसी का पास में रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, तो कुछ नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग उल्टा पुल्टा काम करते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, जो उल्टा पुल्टा काम हो जाता है बिकॉज भगवान हमको बुद्धि नहीं देते हैं। हम भगवान साथ में जोड़ के नहीं रहते हैं, इसलिए बुद्धि नहीं मिलता है। बुद्धि कैसे मिलेगा? जो भक्त जिसके हम गुरुदेव का गाइडेंस में रहते हैं, वो उसको दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा? उसे जोड़ना चाहिए ना, उसको पूछना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उसी को करना चाहिए। वो जो बोलेगा वो दूसरा करेगा, उसे क्या है? इसके बोलते हैं क्या, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। बोलने से तो खराब लगेगा। सुशांत सर बोल रहे थे, कोई बोलने कुछ बोल दिया प्रोस्टिट्यूट। अरे प्रोस्टिट्यूट मतलब वही होता है कि जो अपने हस्बैंड को नहीं मानता है, दूसरा हस्बैंड को मानता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट। हम सब प्रोस्टिट्यूट इसीलिए कि भगवान का सेवक है, क्यों भगवान का सेवा नहीं करते हैं, अपना हिसाब से करते हैं। हम एक गुरु से दिखा लिया, गुरु जो बात करते हैं उसको मानते नहीं है, तो हम प्रोस्टिट्यूट नहीं है क्या? प्रोस्टिट्यूट क्या खराब वर्ड हो गया? अरे भाई कृष्ण का टाइम में भी प्रोस्टिट्यूट रहते थे, उनके लिए एक सोसाइटी रखा गया था, क्योंकि अदरवाइज पीपल विल बी डाइवर्टेड। तो जिसके लिए जो चाहिए उसके लिए रखा गया। प्रोस्टिट्यूट आज का वर्ड नहीं है। यहाँ पे श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे तो बोला गया प्रोस्टिट्यूट का एक सोसाइटी था। लोग आज भी है कि प्रोस्टिट्यूट का पास में जाने से, उनके ये मिलने से, आज्ञा माल मिलने से, कुछ कोई दुर्गा पूजा हो रहा है काली जी का कलकत्ता में, उनका पास में जाके आज्ञा लेके कुछ माला फला लेने से फिर दुर्गा का मूर्ति बनता है। वो भी पेपर में कहीं पे कुछ आया था, वो लोग बोला हम नहीं देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो इसका कोई ये तो है, तो कोई वर्ड खराब नहीं होता, हर चीज अच्छा है डिपेंडिंग अपॉन इट्स एप्लीकेशंस। तो हम लोग प्रोस्टिट्यूट वो नहीं है, हम प्रोस्टिट्यूट है, दूसरा प्रोस्टिट्यूट नहीं है। आई एम प्रोस्टिट्यूट बिकॉज मैं अपना जो स्वामी है उसका बात नहीं मानता हूँ। मेरा स्वामी मेरा गुरुदेव है, मेरा सेमी कृष्णा है। मैं गुरुदेव का वार्ड को नहीं मानता हूँ तो प्रोस्टिट्यूट कौन होता है? और मैं तो स्त्री हूँ, सबको स्त्री है बोला ना, एक ही पुरुष है भगवान है, तो मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ। मैं भगवान का बात नहीं मानता हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ। हम लोग प्रोस्टिट्यूट वार्ड बोलने से खराब लगता है, सुनते हैं, खराब कुछ नहीं है, ये अच्छा है। मृत्यु के बारे में बोलने से उनको खराब लगता है। अरे भाई मृत्यु के बारे में सुनेगा तो जानेगा तो उसके लिए मृत्यु के लिए प्रिपेयर रहेगा। अगर हम प्रोस्टिट्यूट है पता है तब तो मैं प्रोस्टिट्यूट से कैसे निकलूंगा उसको पता ना चाहिए। लेकिन हम लोग गुरुदेव का बात को ठीक सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, नहीं सुनते, तो प्रोस्टिट्यूट हम ही प्रोस्टिट्यूट है। आई एम सॉरी टू से बट आई हैव टू स्पीक लाइक दिस बिकॉज आई एम कंपेल्ड टू स्पीक समटाइम्स लाइक दिस। मेरे को कोई मन नहीं करता है इसको बोलने के लिए, लेकिन क्या हमारा कान में घुसता नहीं है। वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर। हम लोग, मेरा तो कहना है, मेरे को प्रभु बोला 2 आदमी आएगा तब भी क्लास करना है, तो इसलिए 2 के मेरे सफिशिएंट है। मेरे को 10 15 20 जैसे कोई डिवोटी बोल रहा 300 भक्त, वो भक्त कुछ नहीं है। हम सेवा के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे को सेवा मिला है तो मैं करूंगा। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि हम लोग जो कर रहे हैं सेवा का हिसाब से करें या क्या है। जब सेवा करना पड़ता है पहले सेवा देने वाला को याद करना पड़ता है। प्रभु जी मेरे को सेवा दिया है, और उनका बात को ढंग से समझना चाहिए। अगर डाउट है दोबारा उनको पूछना चाहिए, दोबारा पूछना चाहिए, डाउट क्लियर कर लेना चाहिए, फिर उसका बाद में भी आगे बढ़ना चाहिए। डाउट रख के आगे नहीं बढ़ना है, फिर रास्ता गलत रास्ते में चला जाएंगे। डाउट को क्लियर करना है फिर आगे बढ़ना है। हम डाउट क्लियर करें फिर आगे बढ़े। इसीलिए हम लोग का यहाँ पे कुछ नया नया भक्त है, सॉरी टू से बट इट इज नॉट फॉर दिस थिंग्स, पर्सनली फॉर मी, आई एम जस्ट थिंकिंग। तो हम लोग अपना जो सेवा ठीक से करने के लिए पूछ के करें।
कोई पूछ के नहीं करे, ही इज नॉट ए ग्रेट डिवोटी। क्लियर? जो पूछ के नहीं करता वो भक्त भक्त नहीं है। वो अपना ही मनमानी करता है तो वो मनमानी से चलता रहता है, वो भक्त नहीं बनता है। इसलिए कितना भी मेरा भी रिलेशन बहुत बड़ा बड़ा भक्त है, मैं तो छोटा हूँ, मैं वो देखता अपना मन से काम करते हैं, सेवा करते हैं। वो कोई मेरा टीचर शुरू से बता दिया, हमको बोला इस वाल को कलर करना है, तुम इसको छोड़ के 3 वाल कलर कर रहे हो, उसके क्या मतलब है? ये बात को कितना बार हम टीचर का बोला है, लेकिन फिर भी लोग उसको समझ में नहीं आता है, कभी पूछते नहीं है। कोई किसी को असाइन किया गया कोई सर्विस, उसका रेस्पॉन्ड नहीं आता है, माने यू हैव टू टेल आफ्टर 10 टाइम्स। उससे पता चलता कि हम कितना, अगर हम हमारा हमको अगर मेरा टीचर 10 बार बोलता है और उसके बाद में हम एक बार करते हैं, तो मैं अगर मेरा कोई फ्रेंड्स को बोलता हूँ, ये मेरा वाइफ को बोलता हूँ, बच्चा को बोलता हूँ, वो क्यों सुनेगा? हमारा उतना नेचर चेंज नहीं कर पाया है हम, तो इतना दुर्भाग्य का बात है, सॉरी टू से, बट एनीवे टाइम इज अप। बट ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, और ये हमको ये समझ जो गया वो अच्छा भक्त बन सकता है। ये जो ये समझ गया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको वो ग्रेट डिवोटी बनेगा। नंबर ऑफ इयर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम कितना साल भक्ति में है उससे इम्पोर्टेंट नहीं होते। 2 दिन में भी बड़ा भक्त बन सकता है। बड़ा भक्त वही होता है जो कि उससे गुरुदेव का वार्ड कैसे से चलता है, बस। और जो करता है पूछ के करता है, और जो करने के बाद में रिपोर्ट करता है। जो नहीं रिपोर्ट करता है, नहीं कुछ करता है, अपना इससे करते हैं, गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाता है, रिकमेंडेशन समझ नहीं पाता है, उसको बड़ा भक्त नहीं बोला जाता है। इवन इफ वो कितना भी कंठीमाला लगा दे, कितना भी बड़ा तिलक लगा दे, कितना भी सिक्का रख दे, और कितना साल भक्ति मार्ग में रहे। I want to make it very clear to all my people who are listening from here. This is the things what I have heard from my teacher and what I have seen in my life that I am just telling. बड़ा भक्त ऐसे नहीं बन जाते हैं। भक्ति बड़ा मीन्स भक्ति मार्ग में कोई बढ़ नहीं सकता है। बढ़ने के लिए ओबीडियंसी एंड सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट होता है, और उसी से इससे गुरुदेव को खुशी कर सकते हैं। गुरुदेव को बात को मानना है, सुनना है, ठीक से समझना है, और उसी बात को मान के उसको इम्प्लीमेंट करना है, तब भी तद्विधि प्रणिपातन परिप्रेषण से बया। तो हम लोग इसलिए सैटिस्फैक्शन द सेल्फ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरुदेव को खुशी करने से हम बड़ा भक्त बन सकता है। और गुरुदेव को खुश नहीं किया, जितना साल कोटि के जन्म जाएगा तो हम भक्त नहीं बन सकता है। हरे कृष्णा। अच्छा, नया कोई भक्त जन किए सूरज कुमार प्रभु, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कौन कैसे क्या है, कैसे लगा, या इनका इंस्पिरेशन में आप ज्वाइन किए बहुत बहुत धन्यवाद है। So anybody who can introduce him or he can introduce himself? Saroj is in our office. So, you know him, sir. Yes, that's why whenever people are joining, you should introduce also that he is the person, because sometimes I don't know. But anyway, it's good that he joined, तो सबको उनके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र एक बार चैंटिंग करके वेलकम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Saroj ji is having his parents are also nice devotee, and he is also having devotion. थोड़ा बताइए आपको राम तो इसलिए थोड़ा नहीं कर पा रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है, आप ज्वाइन किया एंड सवेरे सवेरे तो अच्छा लगता है। तो भगवान का गुणगान सुनना चाहिए, भक्त का गुणगान सुनने से हमारा हृदय में बहुत भक्ति जागृत होगा, इसलिए इसको करना चाहिए। और इसमें अपना अपना फायदा है, दूसरा का फायदा तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो करता है उसको पहले फायदा मिलता है, उसके बाद में दूसरा को फायदा मिलता है। इसलिए हम लोग पहले अपना खुशी के लिए पहले देखें, सेल्फ कंपैशन होना चाहिए। मेरा आत्मा को मैं उद्धार कैसे करूंगा उसका पहले देखना है, तो फिर दूसरा का आत्मा को उद्धार करना है, तो पहले इसको सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आज थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। एनीवे, हम तो बीच बीच में आई एम गोइंग टू कटक most well today also, if Krishna wills, then I may have to go to Cuttack also, but people actually Sam Krishna Prabhu remains busy in the daytime also. तो कभी कभी मैं जाते हूँ, उनको फोन करता हूँ, कभी आ नहीं पाते हैं, कभी आ पाते हैं, कभी फोन भी नहीं करता। बट एनीवे, आप लोग टच में रहिए, so that if you are free you can come weekly once. I am going there. ये भी मेरा टीचर 22 साल पहले बोला था, 22 साल, आज नहीं है, 2004 में बोला था, इसलिए हम उसको ट्राई कर रहे हैं। मैं वही जानता हूँ, मैं तो कुछ मेरा भक्ति नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा टीचर जो बोला है उसको अगर जिंदगी भर पालन कर पाऊंगा तो मेरा वही उनके लिए खुशी होगा, और उनका खुशी से हम थोड़ा सा भक्ति में लगे रह पाएंगे। दैट्स व्हाई कोई भी चीज को मिलता है एक बार उसको पकड़े रखिए, उसको कभी छोड़िए मत। ऐसा नहीं कि हम पुराना भक्त बन गया, बहुत कुछ हो गया, उसको छोड़ दे, नहीं,
उसको जब तक किसी से इंस्ट्रक्शन मिलता है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू। पंचाकुल पुरुषों की पास बताना अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Please forgive any mistake from my side, but if I am speaking very hard, so I think because sometimes people are not able to understand it. So that's why ये थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है, तो फिर समझ में आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर बोलने में हमारा तो स्ट्रांग है, and for that I also seek my forgiveness from all of you. Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।